जी हां, तो पंजाब और हरियाणा के किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं। किसानों का एक जत्था आज शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ बढ़ने वाला। आज दोपहर 1 बजे किसानों का पहला जत्था आगे बढ़ेगा। किसानों ने भी पैदल कूच को सफल बनाने के लिए अपनी खास रणनीति तैयार की है। तो अंबाला से लेकर दिल्ली की सीमाओं तक सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। किसानों के जत्थे को रोकने के लिए हरियाणा में पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की है। वाहनों की तलाशी का अभियान भी जारी है इस सिलसिले में, और कोशिश यही की जा रही है कि यह मार्च आगे न बढ़ पाए। और बड़ी खबर है, शंभू बॉर्डर पर किसानों के दिल्ली कूच की पूरी तैयारी हो चुकी है। पहले जत्थे में 101 किसान दिल्ली कूच करेंगे। पैदल ही दिल्ली की ओर कूच करेंगे किसान। हर दिन एक जत्था शंभू बॉर्डर से निकलेगा। किसानों के जत्थे को हरियाणा में रोकने की तैयारी है। देखिए, पैदल ही दिल्ली की ओर कूच करेंगे किसान। कहा जा रहा है कि अब पूरी तैयारी के साथ, रणनीति के साथ किसान अब प्रदर्शन के लिए उतरने वाले हैं। 101 किसानों का ये जत्था दिल्ली कूच करेगा। पैदल ही दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे किसान, और हर दिन एक जत्था शंभू बॉर्डर से निकलेगा। किसानों के जत्थे को हरियाणा में रोकने की तैयारी है। और शंभू बॉर्डर पर किसानों की तैयारी, भोजन का इंतजाम यहां पर किया गया है। किसानों ने लंगर तैयार किया है यहां पर कि जो भी लोग इस मार्च में शामिल हो रहे हैं उनके खाने पीने में परेशानी ना हो। तो देखिए, लंगर भी यहां पर लगाया गया है, तैयार किया गया है। वहीं किसानों का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। किसानों का यह भी कहना है कि सरकार से जो भी बातचीत होगी वो ऑफिशियल होगी, बैकडोर चैनल से कोई बातचीत नहीं होगी। तो किसान कह रहे हैं कि जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक हम मानने को तैयार नहीं। क्या कहना है किसानों का, सुनिए। बातचीत का रास्ता खुला है, और बातचीत का रास्ता किस लेवल पर खुला है, यानी किस लेवल के नेताओं से या केंद्र सरकार के डेलीगेशन से ही आप लोग बात करेंगे? हाँ, देखिए, केंद्रीय मंत्रियों से ही वार्ता होगी। खेती मंत्री उसमें उचित तौर पे, ठीक है ना, वो तो होगी। केंद्र के मंत्रालय से हमें चिट्ठी आती है, या अगर हरियाणा के सीएम बात करते हैं तो हरियाणा सीएम के ऑफिस से आती है। जब पंजाब के सीएम करते हैं वहाँ से ऑफिस को चिट्ठी ऑफिशियल हो तो हम बातचीत के लिए पॉसिबली सोच रहे हैं। हमने रास्ता अपनी ओर से खोल रखा है। तो कल कुछ भी हो, पहला जत्था वहाँ पे कब तक टिका रहेगा सर? अगर वहाँ से दूसरी तरफ से अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती है तब भी आप लोग डटे रहेंगे? हाँ, देखिए, जितना हमारे एक जत्थे के ऊपर जो साहस होगा, वो वहाँ 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट रुकते हैं, जो भी उनका वो रुकेगा, स्ट्रगल करेगा जितना हो। कोई हम स्टेट से तो बड़े नहीं है ना, हमारी ओर से तो कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ भी होगा उधर से ही होगा। लेकिन किसान कोई बल प्रयोग नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक रहेंगे? बिल्कुल, किसान 100 आदमी क्या बल प्रयोग करेगा, है ना, कुछ भी। हम तो इस स्थिति में भी नहीं है। वहीं शंभू बॉर्डर पर किसानों से पुलिस की बैठक हुई, बातचीत हुई। किसान नेताओं से पुलिस ने मीटिंग की और उनसे वार्तालाप किया। अंबाला के डीएसपी ने किसानों को समझाया, किसानों को दिल्ली जाने की इजाजत नहीं, ये डीएसपी ने कहा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर किसानों का पूरा प्लान क्या है, पूरी योजना क्या है इस मार्च की, इस कूच की। तो दिल्ली कूच पर किसानों का प्लान क्या है, ये देखिए। 101 किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ कूच करेगा। पहली रणनीति तो ये है, पहला जत्था दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा। वहां से मूव करेगा आगे के लिए, यानी शंभू बॉर्डर से। और आज 3 किसान नेता जत्थे को लीड करेंगे, यानी कि जो जत्था आगे बढ़ेगा उसमें 3 किसान नेता आगे रहेंगे। सतनाम पन्नू, सरबजीत फूल और सुरेंद्र चौटाला इस जत्थे को लीड करेंगे, इस जत्थे को आगे बढ़ाएंगे। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिल्ली की तरफ ये किसान मूव करने वाले हैं। इसके पहले भी जैसा हमने देखा था, बिल्कुल वही तरीका, शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाने की तैयारी है किसानों के इस जत्थे की। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान, और वहां से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने की उनकी तैयारी है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। किसान नेताओं का ये कहना है कि वो पूरे देश की जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि उनके लिए सरकार की ओर से रास्ते बंद किए गए हैं। किसान नेताओं का ये भी कहना है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ेंगे। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि कल यानी 6 दिसंबर से किसानों के जत्थे दिल्ली की ओर पैदल मार्च शुरू कर देंगे। पहला जत्था कल दोपहर 1 बजे आगे बढ़ेगा और उसमें
101 किसान होंगे, जिसमें बड़े जो किसान नेता हैं वो इस जत्थे को लीड करेंगे। हमारे साथ मंजीत सिंह जी हैं, भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के नेता हैं और वो इस जत्थे में शामिल होंगे। मंजीत सिंह जी, कल आप जाएंगे दिल्ली की ओर, आगे बढ़ेंगे, हरियाणा पुलिस ने तो रास्ते रोके हुए हैं, तो कैसे ये जत्था आगे बढ़ पाएगा? धन्यवाद पहले तो आप मीडिया वाले साथियों का। और ये जत्था गुरु तेग बहादुर जी और उनके जो शिष्य थे भाई मती दास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, उनकी शहीदी से प्रेरणा लेके आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि कल 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर को गुरु तेग बहादुर जी का और उनके प्यारों का 350 साला शहीदी पर्व है, जो दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर उस वक्त की मुगलिया सल्तनत की डिक्टेटरशिप के ने उसको शहीद किया था। उनसे प्रेरणा लेके उनकी शहीदी को अपने आंखों के सामने रख के और देश की किसानी को बचाने के लिए, जैसे श्री गुरु तेग बहादुर जी ने इस मानवता को, इस भारतवर्ष की एकता अखंडता को सर्वोच्च रखते हुए अपनी शहीदी दी है, वैसे ही इस देश की किसानी को बचाने के लिए उनसे इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ा जाएगा। तुम्हारे संवाददाता मोहित ने कल जब सब किसान जमा थे, नेता जमा थे, तो उनसे बात की थी और उन्होंने अपनी योजना बताई कि वो किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। और देखिए, शंभू बॉर्डर पर हर गतिविधि पर पुलिस की निगाह है, पुलिस की नजर है। शंभू बॉर्डर पर किसानों की निगरानी की जा रही है, पुलिस की टीमें एक्शन के लिए तैयार हैं। शंभू बॉर्डर पर रात भर किसानों ने पहरा दिया, किसानों ने शंभू बॉर्डर में रात के वक्त का वीडियो भी जारी किया। तो शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं, रात की तस्वीरें हैं, जब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर पहरा दिया गया, निगरानी की गई किसानों के द्वारा, पुलिस की बैरिकेडिंग यहां पर है। किसानों का जत्था आज यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, हालांकि अनुमति नहीं है दिल्ली की तरफ बढ़ने की। और अब आपको दिखाते हैं कि आखिर आज पंजाब के किसान संगठनों का दिल्ली कूच क्यों है और प्रदर्शनकारी किसानों की मुख्य मांगे क्या हैं, मुख्य रूप से वो क्या मांग कर रहे हैं। पहला, एमएसपी कानून की गारंटी की मांग है। दूसरा, किसानों का कर्ज माफ हो, ये किसानों के इस बार के आंदोलन की मुख्य मांग है। तीसरा, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू किया जाए। चौथा, किसानों से मुकदमे वापस लिए जाएं। और पांचवा, किसानों को 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन भी दी जाए। फसल बीमा योजना का प्रीमियम सरकार दे और मृतक किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए। नकली बीज पर सख्त कानून बनाया जाए और मसालों की खरीद पर आयोग का गठन किया जाए। भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार दिया जाए। तो ये 10 मांगे हैं किसानों की, जिसको लेकर आज दिल्ली कूच का प्लान है।